ऐसे सेंटेंसेस को बताऊंगी जो आप 100% बोलने में मिस्टेक कर ही देते हैं। जो इंग्लिश थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं ना, वो भी ये मिस्टेक कर देते हैं। इंग्लिश बोलते समय ये छोटी छोटी गलती कभी मत करना, नहीं तो लोग जो है ना आपकी मजाक उड़ाएंगे। आपका जो लोगों के सामने इमेज है ना वो डाउन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वो गलतियां जो आप हमेशा करते हैं और कैसे सुधारें इन गलतियों को, वो भी सीखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है कुछ साल पहले। ऐसे सेंटेंस आप बोलते हैं ना, कुछ साल पहले मैं डॉक्टर था, कुछ साल पहले मैं एक टीचर था। तो कुछ साल पहले के लिए आप सिंपल ऐसे ही बोलते होंगे फ्यू ईयर बैक, क्योंकि पहले के लिए हम बैक का यूज करते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो कुछ साल पहले के लिए हम क्या बोलेंगे, फ्यू ईयर्स बैक, जो कि हम लोग का गलत सेंटेंस है। अगर हम दूसरों के सामने फ्यू ईयर्स बैक बोल देते हैं तो हमारी जो है ना बेइज्जती हो जानी है, लोगों के सामने इमेज डाउन हो जानी है। तो आप ये सेंटेंस कभी मत बोलिएगा। क्या बोलिएगा, फ्यू ईयर्स अगो, फ्यू ईयर्स अगो, बैक नहीं अगो, फ्यू ईयर्स अगो, ये हमारा राइट है। तो जब भी आपको बोलना हो कुछ साल पहले, तो आपको बोलना है फ्यू ईयर्स अगो। रीजन क्या है, रीजन भी मैं बताऊंगी, पूरे सटीक तरीके से मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूं। तो वीडियो को आप ध्यान से मेरे साथ सुनकर समझिए। रूल है ये, हम बैक का यूज क्यों नहीं करते हैं, अगो का यूज क्यों करते हैं, ये बताऊंगी। फ्यू ईयर्स बैक इनफॉर्मल इंग्लिश है। क्या है, इनफॉर्मल इंग्लिश है, और फ्यू ईयर्स अगो फॉर्मल इंग्लिश है। इसीलिए हम फ्यू ईयर्स बैक नहीं बोलते हैं, फ्यू ईयर्स अगो बोलते हैं। नहीं होगा ये गलती, मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाए तो ये गलती करना बंद कर दीजिए। तो पहला गलती यही था, फ्यू ईयर्स बैक नहीं, फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, फ्यू ईयर्स अगो। इसी तरह के आपको बहुत सारे आज की इस वीडियो में सेंटेंसेस मिलेंगे जो डेली लाइफ में आप बोलते हैं लेकिन वो गलत बोलते हैं। तो आज से अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप उसे करेक्ट तरीके से बोल पाइएगा और कभी भी किसी के सामने हंसी का पात्र नहीं बनिएगा। लोग हैं ना वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, वह तैरना नहीं जानता है। वह तैरना नहीं जानता कॉमन सेंटेंस है। क्या बोलेंगे, ही डज नॉट नो टू स्विम। ही डज नॉट नो टू स्विम, ये तो गलत है भाई। टू स्विम क्या होता है, क्या होता है टू स्विम, कुछ नहीं होता है। ही डज नॉट नो टू स्विम, वह तैरना नहीं जानता। हम तो ऐसे ही बोलते हैं लेकिन ये तो गलत है। क्या बोलेंगे, ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, वह तैरना नहीं जानता है। अब आप बोलेंगे हाउ का मतलब तो कैसे होता है इन सेंटेंस में, कैसे तो नहीं है। तो गाइज ये भी एक रूल पे डिपेंड करता है, इसका भी एक कारण है। क्या कारण है, कारण यह है ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, किसी की कला, विद्या, एक्शन को जानने के लिए हाउ टू का यूज होता है। मतलब वह खाना बनाने जानती है तो उसकी कला है ना, वह तैरने जानता है, उसका कला है, एक्शन है, उसमें हमको हाउ टू का यूज करना होता है। जब आप किसी की कला की बात करें, कला एक्शन की बात करें तो हाउ टू का यूज करें। तो आप वह तैरना नहीं जानता है, वह तैरने की कला को नहीं जानता है ना, इसीलिए हम बोलेंगे ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम। अगर आपको बोलना वह तैरना जानता है तो आप क्या बोलिएगा, ही नोज हाउ टू स्विम। ही नोज हाउ टू स्विम, वह तैरने जानता है। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बोलिए, सही सही सेंटेंस बोलिए। दूसरा गलती ये था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है वो गलती। हमारा अगला गलती है, आप अच्छी अंग्रेजी बोलते। बहुत ही कॉमन सेंटेंस, बहुत ज्यादा कॉमन सेंटेंस। आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश गुड, यू स्पीक इंग्लिश गुड। अब बोलेंगे मैम इसमें क्या गलती है, गुड का मतलब तो अच्छा ही होता है। यू स्पीक इंग्लिश गुड, आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, ये तो गलत है भाई, ये गलत है। गुड तो गलत है, गुड का यूज ही हम कर दिए ना, पूरा सेंटेंस को ये खराब कर दिया। क्या हमें बोलना चाहिए, यू स्पीक इंग्लिश वेल, यू स्पीक इंग्लिश वेल, ये हमारा राइट है। क्या बोलना है आपको, यू स्पीक इंग्लिश गुड नहीं, यू स्पीक इंग्लिश वेल। कारण क्या है,
गुड एक तरह से एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता गुण को बताता है। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बताया था एडजेक्टिव के बारे में, जब गुड का यूज हम किसी की विशेषता या गुण को बताता है, लेकिन यहाँ तो हम किसी की विशेषता गुण के बारे में नहीं बता रहे। वेल एडवर्ब काम करने के तरीके को बताता है। आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब आपकी जो अंग्रेजी बोलने की जो तरीका है ना वो अच्छा है, तो हम काम करने की तरीका को बता रहे हैं ना, तो इसमें तो हम वेल का यूज करेंगे, गुड का तो यूज नहीं करेंगे। हम किसी का गुण तो नहीं बता रहे, विशेषता तो नहीं बता रहे ना, हम किसी के काम करने की तरीका को बता रहे हैं। एडवर्ब क्या है हम लोग का? वेल। कारण समझिए, कारण क्या है? गुड एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? किसी की विशेषता या गुण को बताना, लेकिन इंग्लिश बोलना विशेषता या गुण तो नहीं है। क्या है ये? एक काम करने की तरीके को बता रहा है, इसीलिए हम लोग इसमें वेल का यूज करेंगे। यू स्पीक इंग्लिश वेल, ना कि गुड। अब नहीं होगा ये गलती, बिल्कुल मत करिएगा। नेक्स्ट है मैं सहमत हूं। बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस है, बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस है। मैं सहमत हूं, आई एम अग्री। आई एम अग्री क्यों गलत है भाई? क्यों गलत है ये सेंटेंस? आई अग्री होता है, आई अग्री। अब बोलेगा मैम यहाँ हूँ है, हूँ के लिए आपने तो बताया हूँ के लिए एम का यूज करते हैं, तो एम का यूज करना कैसे गलत हो गया? कारण यह है अग्री का मतलब ही सहमत होना होता है, तो एम लगाने की जरूरत क्या है? हम क्या बोल रहे हैं? मैं सहमत हूं। होने के सेंस में तो हम एम का यूज करते हैं, तो यहाँ पे जब सहमत होना का पूरा मीनिंग ही अग्री हो जा रहा, तो एम लगाने का आपको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आई अग्री होगा। मैं सहमत हूं, आई अग्री। आप सहमत है, यू अग्री। हम लोग सहमत है, वी अग्री। वी आर अग्री नहीं। क्लियर? नहीं होगा ये गलती। फोन पर कौन है? कोई फोन पे बात करता है ना, तो हम पूछते हैं ना फोन पर कौन है। मान लीजिए आप बात कर रहे हैं, मैंने पीछे से आपसे पूछा फोन पर कौन है, तो मैं क्या ऐसे पूछूंगी हु इज इन द फोन? हु इज इन द फोन? इन का मतलब क्या होता है? ये तो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन इन का मतलब में होता है, तो मैं क्या पूछूंगी फोन में कौन है? फोन में घुसकर तो मैं नहीं देखूंगी कि फोन में कौन है, तो फोन में कौन है नहीं, क्या हम लोग को बोलना है फोन पर कौन है, मतलब तुम जिससे बात कर रहे हो फोन पर कौन है, तो हम बोलेंगे हु इज ऑन द फोन, क्योंकि ऑन का मतलब पर होता है। प्रेपोजिशन में हम लोगों ने सीखा है हु इज ऑन द फोन, हु इज इन द फोन नहीं, तो ये प्रेपोजिशन का मिस्टेक है जो आप करते हो। इन का मतलब होता है में, तो फोन में कौन है हम ऐसे तो नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं फोन पर कौन है, ऑन। हु इज ऑन द फोन, फोन पर कौन है, हु इज ऑन द फोन। क्लियर? छोटा सा मिस्टेक है, सिर्फ इन और ऑन में फर्क है, बाकी जो आपका सेंटेंस है ना रॉन्ग कर दे रहा है, क्या इन लगाकर। आप ये मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा। अब है सबको अपना हिस्सा मिलेगा। बच्चे हैं बहुत उत्सुक हो रहे चॉकलेट खाने के लिए, पापा ने कहा सबको चॉकलेट मिलेगा। अब पापा कैसे बोलेंगे? एवरीबडी विल गेट देयर शेयर। बट देयर का मतलब क्या होता है? ये तो पूरा सेंटेंस ही गलत हो गया। हम बोलेंगे एवरीबडी विल गेट हिज शेयर। एवरीबडी विल गेट हिज शेयर क्यों देयर बोलेंगे, देयर नहीं बोलेंगे, हिज बोलेंगे, ऐसा क्यों? कारण यह है एवरीबडी और नोबडी, यहाँ तो हम लोगों ने एवरीबडी यूज किया है ना, एवरीबडी हो या नोबडी हो वो एक तरह से सिंगुलर प्रोनाउन है। क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, तो एवरीबडी के लिए आप क्या यूज कीजिएगा? हिज यूज कीजिएगा ना, देयर तो यूज नहीं कीजिएगा। तो क्या बोलेंगे? एवरीबडी विल गेट हिज शेयर, सबको हिस्सा मिलेगा। एवरीबडी विल गेट हिज शेयर, देयर शेयर नहीं, हिज शेयर। ठीक है, ये गलती आप सुधार लीजिए अपने इंग्लिश में, ताकि लोग आपकी हंसी नहीं उड़ाएंगे, आपका मजाक कोई नहीं बना पाएगा अगर आप इन गलतियों को सुधार लेते हैं। तो बहुत सी कॉमन मिस्टेक है, इन ऑन में फर्क है, छोटा छोटा मिस्टेक है जो आप अक्सर गलती कर देते हो, तो वही तो गलती आपकी इंग्लिश पूरी खराब कर दे रही है, तो वो गलती करना बंद कर दीजिए। मैं ये क्लास लेकर आई हूँ सिर्फ आप लोग के लिए, ताकि आप इस छोटी छोटी गलतियों को करना बंद कर दे। अब है वह अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? वह अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम
क्या बोलेंगे? ही इज सेलिब्रेटिंग हिज मैरिज एनिवर्सरी। अब हम लोग किसी को मैरिज एनिवर्सरी तो बोलते हैं, मैरिज एनिवर्सरी ही गलत है। क्या हम बोलेंगे? ही इज सेलिब्रेटिंग हिज वेडिंग एनिवर्सरी। ही इज सेलिब्रेटिंग हिज वेडिंग एनिवर्सरी। अब देखिए कारण क्या है? मैरिज का मतलब होता है शादी। मेरे भाई की शादी है, शादी मैंने बोला, समारोह तो नहीं बोला। शादी, शादी यानी कि मैरिज। और समारोह, विवाह समारोह मतलब वहां बहुत सारे पंडित आए, शादी हो रहा है, इधर पंडाल बना हुआ है, लोग खा रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, फंक्शन होता है। सालगिरह में क्या करेंगे? पूरा हम फंक्शन करेंगे ना, तो पूरा फंक्शन अगर आपको करना हो तो वेडिंग एनिवर्सरी बोलिएगा, मैरिज एनिवर्सरी मत बोलिएगा। अब है उसकी शादी एक शिक्षक से हुई। क्या मैंने बोला? उसकी शादी एक शिक्षक से हुई। शी इज मैरिड विथ अ टीचर। शी इज मैरिड टू अ टीचर, विथ अ टीचर नहीं, क्या? टू, मैरिड टू होगा, मैरिड विथ नहीं होगा। मैरिड टू समवन होता है, मैरिड विथ समवन नहीं होता है। तो जब आप बोलिएगा ना उसकी शादी एक शिक्षक से हुई या उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई, तो मैरिड विथ मत कीजिएगा। रूल यही कहता है कि मैरिड टू समवन होता है, ना कि मैरिड विथ समवन। ठीक है, तो आप जब भी आप किसी को बोलेगा कि उसकी शादी इससे हुई उससे हुई, तो मैरिड टू बोलिएगा, विथ नहीं बोलिएगा। ठीक है। अब है वह मेरी बात नहीं सुनती या वह मेरी बात नहीं सुनता। ऐसा आप कंप्लेन रहते हैं ना, अक्सर पेरेंट्स की कंप्लेन रहती है कि वो मेरी बात नहीं सुनती है। He does not listen me. He does not listen me सिंपल सेंटेंस है, ऐसे ही बोलेंगे आप, He does not listen me। लेकिन ये तो रॉन्ग है। आप जो बोल रहे हैं अभी तक, जो बोलते आ रहे हैं इंग्लिश, वो तो रॉन्ग है। आपको बोलना यह है He does not listen to me। To, He does not listen to me। रूल यह है कि लिसन टू समवन होता है, सिर्फ लिसन कुछ नहीं होता है, लिसन के साथ आपको टू ऐड करना ही होता है। तो वह मेरी बात नहीं सुनती, ही डज नॉट लिसन टू मी। ठीक है। अब है उसने मधुर गाया, सी सैंग स्वीट। उसने मधुर गाया, लेकिन स्वीट जो है ना, स्वीट नहीं होता है। क्या होगा? सी सैंग स्वीटली। क्या? सी सैंग स्वीटली। कारण क्या है? स्वीट एडजेक्टिव या नाउन होता है, विशेषता या गुण बताता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि स्वीट जो है या गुड जो है किसी की विशेषता को बताता है। विशेषता यानी कि गुण, एडजेक्टिव है ये। लेकिन जो स्वीटली जो हम लोग ऐड किए ना, एडवर्ब है, काम करने के तरीके को बताता है। हमने क्या बोला? उसने मधुर गाया, मतलब उसके जो गाने का तरीका था ना, मधुर था। हम वो बात कर रहे, हम विशेषता नहीं बता रहे कि वह सुंदर है तो वह ईमानदार है। हम ऐसे विशेषता बता रहे नहीं बता रहे, हम उसके काम करने के तरीके को बता रहे कि उसने मधुर गाया। तो हम स्वीट नहीं, स्वीटली का यूज करेंगे। सी सैंग स्वीटली। समझ में आ रही है मेरी बात? आप ध्यान से सुनिए, समझ में आएगी। तो आपको बोलना हो वह मधुर गाई, सी सैंग स्वीटली। सी सैंग स्वीटली। वह मधुर गाया, ही सैंग स्वीटली। वह मधुर गाई, सी सैंग स्वीटली। अब है मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ। बहुत जन इन सेंटेंसेस में गलती कर ही देते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक है। 100 में से 99% पर्सन ये सेंटेंस में गलती कर देते हैं कि मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ। मान लीजिए आप सैलून गए हैं, आप वहाँ पे बाल कटवा रहे हैं, आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया और आपसे पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे? मैं बाल कटवा रहा हूँ। अगर आप इसे इंग्लिश में बोलना चाहें तो आप बोलेगा आई एम कटिंग माई हेयर, क्योंकि कटवाना के लिए तो हम कटिंग का यूज किए भाई, काटना के लिए कट बोलता है ना, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम कटिंग माई हेयर। लेकिन ये तो गलत है। आई एम कटिंग माई हेयर का मतलब हो गया आप बाल काट रहे हैं, लेकिन आप बाल काट रहे हैं नहीं ना, आप तो बाल कटवा रहे, किसी और से कटवा रहे। मैंने पॉजिटिव वर्ब में बताया था, आप किसी और से जो काम करते हैं ना उसमें पॉजिटिव वर्ब लगता है। हम बोलेंगे आई एम हैविंग माई हेयर कट। हैविंग मतलब दूसरे को सौंप कर वो काम करवा रहे। आई एम हैविंग माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ।
काट नहीं रहा हूँ मैं, आई एम कटिंग माई हेयर का मतलब मैं अपने बाल काट रहा हूँ। तो आप खुद से अपने बाल काट रहे हैं नहीं ना, आप तो कटवाने गए सैलून। तो आप बोलिएगा आपका फ्रेंड का जब भी कॉल आए तो आप क्या बोलिएगा, आई एम हैविंग माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ। रीजन, कटिंग हेयर का मतलब बाल काटना होता है और हैविंग हेयर कट का मतलब बाल कटवाना होता है, किसी और से बाल कटवाना। ठीक है, मिस्टेक ये मत कीजिएगा, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है और आप लोग गलती करते हैं, लेकिन अब मत कीजिएगा। अब है मेरा जन्मदिन मई में है, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है। थोड़ा सा अंतर है लेकिन मिस्टेक तो होती है भाई। मेरा जन्मदिन मई में है, आपको किसी को बोलना हो तो आप कैसे बोलेगा, माई बर्थडे इज ऑन मई, माई बर्थडे इज ऑन मई। तो मैं में आपका बर्थडे है तो ऑन का यूज कीजिएगा आप। मैंने आपको प्रेपोजिशन में बताया था ऑन और इन किस में यूज होता है। हम लोग मंथ बताने के लिए इन का यूज करते हैं, ना कि ऑन का यूज करते हैं। मैंने प्रीपोजिशन में आपको अच्छे से क्लियर किया था ना कि अगर आपका मंथ के बारे में बात कर रहे हैं ना तो आपको वहां पर इन का यूज करना, ना कि ऑन का। तो हम लोग तो यहाँ ऑन बोल रहे, तो ये तो सेंटेंस रॉन्ग हो गया। हम बोलेंगे माई बर्थडे इज इन मई, माई बर्थडे इज इन मई, मेरा जो जन्मदिन है ना मई में है। रूल भी यही कहता है कि इन, ऑन और एट ये प्रेपोजिशन है हमारे, इन मंथ होता है ना कि ऑन मंथ होता है। ठीक है, मंथ के साथ इन हमेशा यूज कीजिएगा। मंथ चाहे कोई सा भी मंथ हो, आपको इन का यूज करना है। अब है कोई दरवाजा खटखटा रहा है। क्या मैंने बोला, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो क्या बोलेंगे, समवन इज नॉकिंग द डोर, समवन इज नॉकिंग द डोर। कोई दरवाजा खटखटा रहा है गलत है। कैसे, क्या बोलेंगे, सही क्या है, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, एट का यूज करना है। रूल ऑफ प्रेपोजिशन यह कहता है नॉकिंग द डोर नहीं, नॉकिंग एट द डोर का यूज करना सही होता है। तो अब जब भी आपको कहना हो ना कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो आप क्या बोलेगा, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। क्लियर। अब है उसने विश्व रिकॉर्ड बनाया, उसने विश्व रिकॉर्ड बनाया, ही मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ही मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब मैड जो यूज किए वो तो गलत है, ये सेंटेंस पूरा गलत है। हम क्या बोलेंगे, ही सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ही सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये हम लोग का सही है। रीजन क्या है, कोई भी रिकॉर्ड सेट किया जाता है ना कि बनाया जाता है। खाना थोड़ी है जो आप बनाओगे, सब्जी है ये। वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें, सब्जी की बात नहीं कर रहे कि सब्जी बनाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। तो जब वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड की बात करें ना तो आप सेट का यूज करें, ना कि मैड का। ठीक है। अब है उसने मुझे पार्टी में आमंत्रित किया, सी इनवाइटेड मी फॉर द पार्टी, सी इन्वाइटेड मी फॉर द पार्टी, उसने मुझे पार्टी में आमंत्रित किया। फॉर द पार्टी इसका मतलब हुआ के लिए, उसने मुझे पार्टी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन के लिए तो हम नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे, उसने मुझे पार्टी में इनवाइट किया, आमंत्रित किया। तो बोलेंगे सी इनवाइट मी टू द पार्टी, सी इनवाइट मी टू द पार्टी। फॉर द पार्टी नहीं, क्या, टू द पार्टी। छोटा सा फोर को हटा के आपको टू का यूज करना होता है, क्योंकि फोर गलत है, फॉर द पार्टी नहीं होता है, टू द पार्टी होता है। अब है क्या वह वहां गया, डिड ही वेंट देयर। अब हम लोग यहाँ पास्ट की बात करें तो वेंट का तो यूज करेंगे, ये तो सही है। डिड ही वेंट देयर, नहीं ये सही नहीं है, ये तो गलत है। क्यों गलत है, डिड ही गो देयर बोलेंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, हम यहाँ पास्ट की बात करें तो गो फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गाइस ये जो डिड है ना ये तो खुद ही चेंज हो चुका है, ये डिड ही हमारा चेंज हो चुका है। तो क्या आप दो बार चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते। डू को तो हम लोगों ने डिड बना ही दिया है, तो फिर गो को चेंज करने का क्या फायदा है। तो जब भी आप आगे वालों को चेंज कर चुके हैं तो आप इसे तो चेंज नहीं कीजिएगा। तो बोलेंगे डिड ही गो देयर, वह वहां गया, डिड ही गो देयर। रीजन, डू, डिड और डज साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, डू, डिड, डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब उसके बाद सफेद है, सी हैज अ वाइट हेयर्स, सी हैज अ वाइट हेयर्स।
अब ये गलत है। कैसे गलत है, क्या बोलेंगे? सी हैज़ अ वाइट हेयर बोलेंगे। सी हैज़ अ वाइट हेयर। रीज़न क्या है? हेयर जो है ना अनकाउंटेबल है। आपने अपने बाल को गिने हैं? क्या आपके 100 है या 1000 है? कभी गिन सके हैं? वो तो अनकाउंटेबल है। तो आपने यहाँ हेयर्स, हम लोग यहाँ हेयर्स को क्यों लगाएंगे? एस क्यों लगाएंगे? एस नहीं लगाएंगे। हेयर्स नहीं होता है, क्या होगा? हेयर होगा। ठीक है। ही हैज़ वाइट हेयर। हेयर्स गलती से भी नहीं, ये अनकाउंटेबल है, गलती से भी नहीं करना है। अब है मेरी कोचिंग दूसरी मंजिल पर है। आपसे किसी ने पूछा कि तुम्हारी कोचिंग कहाँ है, तो आपने क्या कहा? मेरी कोचिंग दूसरी मंजिल पर है। माई कोचिंग इज इन द सेकेंड फ्लोर। माई कोचिंग इज इन द सेकेंड फ्लोर। गलत है ये सेंटेंस। क्या बोलेंगे? माई कोचिंग इज ऑन द फ्लोर। क्यों? हम लोगों ने यहाँ पर बोला। इन का मतलब पर थोड़ी ना होता है, ऑन का मतलब पर होता है। मेरी कोचिंग सेकेंड फ्लोर, दूसरी मंजिल पे है। माई कोचिंग इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। ठीक है। ऑन, इन का मतलब में, ऑन का मतलब पर। अब है मेरी टी शर्ट ढीली है। आपने कोई टी शर्ट पहनी, ढीली है, तो आप क्या बोलिएगा? माई टी शर्ट इज लूज। माई टी शर्ट इज लूज। अब लूज ही तो आपने पढ़ा है, लूज तो होगा, लेकिन ये गलत है। हम बोलेंगे माई टी शर्ट इज लूज। ये LOO ऐसे लगाएंगे, लूज नहीं, लूज। लूज का मतलब ढीला, लूज का मतलब खोना। ठीक है। LOOSC लूज, ढीला, LOSC लूज, खोना। ठीक है, याद रहेगा क्या? LOOSC लूज मतलब ढीला, LOSC लूज मतलब खोना। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। खोना, खोना भी हम लोगों ने पढ़ा ना, तो क्या बोलेंगे? आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। लूज यू, लूज मतलब तो ढीला होता है। मैं तुम्हें ढीला नहीं होना चाहता, ऐसा कुछ तो नहीं होता है। हमने क्या बोला? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तो बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। क्यों? क्योंकि लूज का मतलब ही तो खोना होता है। तो आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं। छोटा सा मिस्टेक है, लेकिन आपकी सेंटेंस को बिगाड़ के रख देगी, तो ये गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब है वह बहुत पैसे खर्च करता है। ही स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी। ही स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी। लॉट ऑफ मनी क्या होगा? ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी। बहुत पैसे खर्च करता है, अ लॉट ऑफ। ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, वो बहुत पैसे खर्च करता है। रीजन, अ लॉट ऑफ का मतलब भी बहुत सारा होता है, ये फॉर्मल होता है। और लॉट्स ऑफ का मतलब भी बहुत सारा होता है, ये इनफॉर्मल होता है। लेकिन लॉट ऑफ कुछ नहीं होता है, कुछ यूज नहीं होता। हम लोगों ने क्या बोला? लॉट ऑफ बोला ना, तो हम लॉट ऑफ नहीं अ लॉट ऑफ बोलेंगे। ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, वो बहुत पैसे खर्च करता है। कृपया पिज्जा ऑर्डर कीजिए। तो पिज्जा ऑर्डर करवाना है, तो आप किसी को बोले कृपया पिज्जा ऑर्डर कीजिए, तो आप बोलिएगा प्लीज ऑर्डर फॉर अ पिज्जा। प्लीज ऑर्डर फॉर अ पिज्जा। ये तो गलत है, इस तरह से बिल्कुल पिज्जा ऑर्डर करने मत बोलिए। क्या बोलिए? प्लीज ऑर्डर अ पिज्जा। प्लीज ऑर्डर अ पिज्जा। पिज्जा ऑर्डर कीजिए। क्या कारण है? ऑर्डर फॉर अ पिज्जा, पिज्जा के लिए ऑर्डर। आप क्या पिज्जा के लिए पिज्जा ऑर्डर कीजिएगा? ये पिज्जा फोर तो होता है के लिए, तो पिज्जा के लिए पिज्जा ऑर्डर नहीं। ऑर्डर अ पिज्जा, पिज्जा ऑर्डर करना। ठीक है, फॉर अ पिज्जा नहीं, हम बोलेंगे सी ऑर्डर अ पिज्जा। ठीक है। अब है मैं 18 साल का हूं। आप क्या बोलेगा? आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। आई एम 18 ईयर्स ओल्ड बॉय। ये जब छोटे बच्चे बोलते हैं ना, तो उनके मुंह से सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब यही गलती बड़े करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उनकी इंग्लिश है ना, उनकी इमेज ना डाउन हो जाती है। लोग तो, सामने वाले लोग तो हंस देते हैं कि भाई ये इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं, इसे तो बोलना ही नहीं आता है। इस तरह की घटना आपके साथ कभी ना घटे। आप ये चीज़ याद कर ले। आपको जब बोलना हो ना मैं 18 साल का हूँ, मैं 32 साल का हूँ, मैं 36 साल का हूँ, ऐसा बोलना हो ना, तो आपको क्या बोलना है? आई एम 18 ईयर ओल्ड बॉय। ठीक है, आई एम 18 ईयर ओल्ड बॉय, ना कि आई एम 18 ईयर्स। ऐसे नहीं, क्या बोलना है? आई एम 18 ईयर ओल्ड बॉय। 18 ईयर्स ओल्ड मतलब ये एडजेक्टिव है, 18 साल पुराना। तो क्या बोलेगा? मैं 18 साल पुराना हूँ, ऐसे बोलेगा आप?
नहीं ना, हंसी के पात्र तो बन ही जाइएगा आप, लोग तो आपकी मजाक उड़ाने ही लगेंगे। तो इस तरह से नहीं बोलना, आपको बोलना 18 ईयर्स ओल्ड, ये नाउन है, उम्र 18 साल। तो जब हम कोई किताब की बात करते हैं ना कि 18 साल पुरानी किताब है या फिर ये तलवार 18 साल पुरानी है, तब उसमें आप ईयर्स ओल्ड बोल सकते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु पुराना होता है ना, 2 साल पुरानी है, 18 साल पुरानी है, तब आप ईयर्स ओल्ड का यूज़ कीजिए। लेकिन जब आप नाउन की बात कर रहे हैं ना, तब 18 ईयर ओल्ड की बात करें, ठीक है। अब है यह बेहतर है, कुछ देखने में अच्छा लगा तो हम बोलते हैं ना यह बेहतर है, इट इज़ मोर बेटर, इट इज़ मोर बेटर। ये तो गलत है, इट इज़ मोर बेटर थोड़ी होता है, क्या होता है, इट इज़ बेटर। क्या कारण है, मोर हम क्यों हटा दिए, इट इज़ बेटर क्यों बोले, क्योंकि मोर और बेटर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री है। अब आप तो जानते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये डिग्री तो आप जानते होंगे ना। तो मोर और बेटर दोनों क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसीलिए हम दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों ने मोर को गायब कर दिया। हम लोग बोलेंगे इट इज बेटर, इट्स बेटर, ये ठीक है, ये बेहतर है, इट्स बेटर। अब आया बहुत ही कॉमन मिस्टेक, बहुत ही, ये मिस्टेक आपको सुधारनी चाहिए। क्या है, प्रश्नोत्तर परीक्षा, तर्क वितर्क परीक्षा। प्रश्नोत्तर परीक्षा हम बोलते हैं क्विज कंपटीशन को, और तर्क वितर्क परीक्षा बोलते हैं डिबेट कंपटीशन को। तो क्या हम क्विज कंपटीशन बोले, डिबेट कंपटीशन बोले? नहीं, हम क्या बोलेंगे, प्रश्नोत्तर परीक्षा को हम क्विज बोलेंगे और तर्क वितर्क परीक्षा को हम डिबेट बोलेंगे। कंपटीशन नहीं आएगा, क्या कारण है, क्विज और डिबेट अपने आप में कंपटीशन है, ये तो खुद ही कंपटीशन है, तो इसमें कंपटीशन ऐड करके क्या फायदा, क्या जरूरत है ऐड करने का, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जरूरत करते हैं, आप इसमें लगाते हैं, तो आप गलत है। आपको यूज नहीं करना है कि क्विज कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, नहीं, क्विज और डिबेट तो अपने आप में कंपटीशन है, तो उसे आप ऐड मत कीजिए कंपटीशन। क्या आप डिबेट और क्विज अपने फैमिली के साथ खेल रहे हैं, नहीं ना, ये तो कंपटीशन है ना, तो इसमें कंपटीशन यूज नहीं करना है। अब ये लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, उसका कपड़ा पहनने का ढंग खराब है। कोई लड़की अच्छे से ड्रेस पहन के आई है, ब्रांडेड कपड़े हैं, लेकिन उसे कैरी करना नहीं आता है, तो हम बोलेंगे हर ड्रेसिंग सेंस इज बैड। नो, क्या बोलेंगे हर ड्रेस सेंस इज बैड, हर ड्रेस सेंस इज बैड। रीजन, ड्रेसिंग सेंस का मतलब कपड़े या परिधान की समझ होती है। मैंने आपको क्या बोला, उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, तो उसकी जो कपड़े की समझ है वो तो अच्छी है ना, उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, ड्रेसिंग सेंस अच्छी है तभी तो वो ब्रांडेड कपड़े पहनी है। क्या उसमें खराबी है, ड्रेस सेंस, कपड़े पहनने का ढंग उसमें खराब है, वो अच्छे से कपड़े नहीं पहन पाई है। तो जब आपको कपड़े पहनने के ढंग की बात करनी हो ना, तो ड्रेस सेंस की बात करें। लेकिन अगर चॉइस की बात करें ना कि बहुत लोकल मार्केट से कपड़े खरीद के लाई और पहनी है, तो वो ड्रेसिंग सेंस हो गया कि उसको कपड़े की समझ नहीं है। जब आपको किसी के कपड़े की समझ नहीं रहने की बात करेंगे तो उसमें ड्रेसिंग सेंस का यूज करना है, ठीक है। मैंने जितनी भी अभी सेंटेंस आपको बताया ना, बहुत डे टू डे लाइफ में वो यूज करते हैं, और ना चाहते हुए भी वो मिस्टेक आपसे हो जाती है। तो इस वीडियो के बाद आई होप आपकी वो मिस्टेक नहीं होगी, आप दोबारा ये वीडियो देखिए, क्योंकि आप लोगों के सामने हंसी का पात्र मत बनिए। ऐसा मत कीजिए कि लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। तो इस गलती को सुधारिए, सुधारना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में कारण के साथ बताया है, तो आपको समझने में और आसानी हो गई। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए, और अब ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये रिप्लाई करें कि आपने ऐसी गलती की है या नहीं की है, और इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है या नहीं। उन स्टूडेंट तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो आपके सामने इंग्लिश तो बोलते हैं लेकिन मिस्टेक करते हैं, तो उन लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।